वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम एक दफ़ा फिर से बात करने जा रहे हैं जी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो खेला जा चुका है और इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट का जनाजा जो है वो निकल चुका है ओवल के ग्राउंड पे। उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा एशिया कप के हवाले से बड़ी बेहतरीन किस्म की खबरें जो हैं वो शायकीन क्रिकेट के लिए कुछ नज़र आ रही हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। सो अगर आप इन चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले हमने बात की थी कि वहाँ की कंडीशंस जो हैं वो इंडियन टीम को काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगी। और जिस तरह से हमने बताया था कि टेम्परेचर जो है वो टाइमली इंक्रीज़ करेगा, मतलब पहले दिन 18 से लास्ट डे तक 26-28 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जाएगा। लेकिन उसका फायदा जो है वो इंडियन टीम ने उठाया नहीं। आप देखें, सब चीजें जो थी वो इंडियन टीम के फेवर में हुई। सबसे पहले अगर हम बात करें, टॉस जीता रोहित शर्मा ने और उसके बाद जो है उन्होंने बॉल थमा दी अपने बॉलर्स को कि भाई आपने पहले सेशन के अंदर ही 5-6 इनके आउट करके रख देने हैं ताकि जो एक मोमेंटम है टॉस जीतने का वो तो हमें मिले। अब बॉलर से सबसे पहले क्या गलती हुई, सबसे पहले जो है हम टाइम टू टाइम जो है बात करेंगे कि किस दिन और किस सेशन में क्या क्या गलतियां हुई हैं इंडियन टीम से। बॉलर्स को आपने बॉल तो थमा दी, अब बॉलर्स जो हैं उनकी 4-4 ओवर करवा के वो आ रहे हैं आपके आईपीएल से डायरेक्ट जो है यहाँ पे पहुंचे हैं ना। उन्होंने बीच में कोई ओडीआई मैच खेला है कि जिसके अंदर एटलीस्ट उनको 10 ओवर्स तो कम अज कम मिले हों। सो एक तो जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि ना तो उनसे पेस जनरेट हो रही थी और ना ही उनको उस तरह से जो है वो स्टार्ट में बो के बाउंस मिला और उन्होंने 3-1 विकेट्स जो थी वो ले ली थी पहले सेशन के अंदर ही। लेकिन उसके बाद जो था जब वो थोड़े से थके और फिर जो है जान दिखाई अपनी तरफ से ट्रेविस हेड ने और स्टीव स्मिथ ने, और उन्होंने उन्होंने जो है बाजी जो है वो पलट के रख दी, बिल्कुल इंडिया की दस्तरस से जो है बिल्कुल दूर लेके चले गए। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो जब आपकी बॉल जो है वो स्पेस के साथ भी निकल नहीं रही है तो आप कम से कम विकेट्स के ऊपर तो बॉल करें। अगर आप देखें ना तो 90 से ज्यादा परसेंटेज के साथ जो बॉल्स हैं वो विकेट्स से बाहर जा रही है। मतलब ना तो आपकी बॉल जो है ऑफ स्टंप के ऊपर आ रही है, ना आपकी बॉल जो है वो आपकी जो लेग स्टंप है उसके ऊपर आ रही है, ना मिडल स्टंप के ऊपर आ रही है। बिल्कुल जो है उससे बाहर जा रही है आपकी बॉलें। तो फिर आपने जो है खाक आपको विकेट्स मिलनी थी। फिर ठीक है, दूसरे दिन आपने कुछ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बॉल जो थे वो अंदर की तरफ आए, कुछ एज वैज लगे, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 470 तक ही महदूद कर दिया, जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि ये 500 550 तक भी शायद कि ये चले जाएं। अगर डिक्लेयर नहीं करते तो तब भी जो है पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन दूसरे दिन इन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। जब बैटिंग आई तो फिर आप देखेंगे रोहित शर्मा जो हैं कप्तान साहब, मुझे नहीं समझ आती कि आईपीएल की बेसिस पे 5 अगर ट्रॉफीज उन्होंने जितवा दी हैं तो आपको ये भी जो ट्रॉफीज हैं वो जितवा के चले जाएंगे। किस तरह की परफॉर्मेंसेज उनकी पिछले कुछ 2-1 साल से अगर मैं बात करूं तो टॉप ऑर्डर जो है वो सिर्फ 20 की एवरेज है उसकी बाहर के कंट्रीज के अंदर। आप इंडिया में तो आप पेल देते हैं, बाहर के बॉलर्स आते हैं उनको कंडीशंस का पता नहीं होता, तो वहां पे आप जो है रह के आप हर बॉलर को पेलते हैं, हर बॉलर को छक्के चौके लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आता है तो फिर आप फंसते हैं। ठीक है, फिर ना ना यहाँ पे विराट कोहली चलते हैं, ना रोहित शर्मा चलते हैं। ठीक है, शुभमन गिल की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि ना तो उसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, कल उसकी जो विकेट गिरी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है कि जी अंपायर का जो डिसीजन था वो बहुत ज्यादा गलत था, उसके ऊपर बहुत सारी अवाम जो है वो तनकीद भी कर रही है। लेकिन शुभमन गिल ने वो विकेट तो अपनी तरफ से थ्रो की है ना। ठीक है, अब इस चीज को तो माने कि शुभमन गिल ने उस तरह का शॉट ना खेला होता जो कि गैर जरूरी शॉट था, तो फिर जो है कम अज कम वो विकेट तो वो सिचुएशन ही ना बनती कि अंपायर को इस तरह का डिसीजन लेना पड़ता। आपने अंपायर्स को खुद मौके दिए हैं कि वो इस तरह के डिसीजन लें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अंपायर की इसमें गलती नहीं है, अंपायर ने बिल्कुल गलती की है। लेकिन जब आपने इस तरह का मौका ही क्यों दिया है अंपायर को कि वो इस तरह का डिसीजन आपके अगेंस्ट ले। फिर आप देखें कि विराट कोहली पे आपने उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं कि जी वो आएगा और वो आके कोई 150-200 स्कोर वो करेगा। अजिंक्य रहाणे जो कि अभी मेरे ख्याल से कोई 18 मंथ से उसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली थी, वो T20 आईपीएल से जो है अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे वो यहाँ पे आया। पिछली इनिंग्स में उसने 89 स्कोर किए, तो अब आप उससे उम्मीद रख रहे हैं कि जी वो सेंचुरी स्कोर कर दे, कोहली डबल सेंचुरी स्कोर कर दे और हम जो है वो मैच
जडेजा और शार्दुल ठाकुर आके 20-20 30-30 स्कोर करें और हम जो है वो मैच जीत जाएंगे। इस तरह के ख्याली पुलाव जो है, आप अगर आपने पकाने भी हैं तो आप सिर्फ इंडिया में पका सकते हैं। आप बाहर के जब मुल्क में खेल रहे हैं ओवल की खास तौर पे कंडीशंस के अंदर, और आपको पता भी है कि चौथी इनिंग्स के अंदर यहाँ पे अगर 200-250 रन भी हो तो अगली टीम को जो है वो बिल्कुल उसके हाथ पांव सूझ जाते हैं। ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये 250 भी कैसे चेस होगा, तो आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जी नहीं, अब कोहली क्रीज के ऊपर खड़ा है और 450 स्कोर चेस हो जाएगा। कोहली साहब का जो एरा है वो अब निकल चुका है। आप इस जो ख्याली पुलाव है या वो एक आपकी जो मेंटेलिटी है उससे बाहर निकले कि हर मैच ही आपको कोहली बना के देगा, आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। रोहित शर्मा जो है वो बिल्कुल इस तरह का शॉट खेल के जा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट कभी खेली ही नहीं है। तो घंटा आपकी परफॉर्मेंस होनी है जब ऊपर से आपका कैप्टन नहीं परफॉर्म कर रहा। ठीक है, आप शुभमन गिल जो हैं आपने उनको उठा के वो डॉन ब्रैडमैन के साथ और सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया इतनी जल्दी। ठीक है, हमने पहले भी यही बात कही थी कि ओवल के अंदर आके शुभमन गिल अगर परफॉर्म करेगा तो तब हम कह सकते हैं कि जी ये जो है ये अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि शुभमन गिल जो है वो अच्छा बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसको सीखना होगा कि भाई बाहर की कंडीशंस के ऊपर जहां पे बॉल उठ के आता है तो आप बैट को इतना तेज क्यों लेके आ रहे हैं। आपकी टेक्निक के ऊपर काम होना चाहिए। आप टेस्ट क्रिकेट को भी T20 या ओडीआईज की तरह नहीं खेल सकते। आप बैट की स्पीड इतनी तेज आ रही है। अब विराट कोहली की अगर मैं बात करूं ना, तो विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ अरसे में, पिछले 10 साल मतलब प्लेयर ऑफ द डेकेड रह चुके हैं। लेकिन इनका एक फॉल्ट जो है अभी मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि बैट स्पीड इनकी इतनी तेज है T20 खेल खेल के कि टेस्ट क्रिकेट की जो बॉल है उस पर इतना तेज ये आ जाते हैं। बॉलर्स जो हैं वो स्लो बॉल्स करते हैं तो ये फंस फंस जाते हैं। ठीक है, एज लाके कभी कीपर के पास जा रही है, कभी जो है वो स्लिप में जा रही है, कभी जो है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जा रही है। ठीक है, या शॉर्ट कवर पे जा रही है। तो कोहली साहब आपको इस चीज को भी देखना होगा कि भाई बैट स्पीड भी जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और खास तौर पे टेक्निक आपकी जब आप ओवल के ग्राउंड में खेल रहे हों या इंग्लिश कंडीशंस के अंदर या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, तो आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। ठीक है, और आपको जो है क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपको देख के क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की या फिर उन्होंने खेलना शुरू की, या वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो आपको तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और 49 के ऊपर आके आपको पता भी है कि इस मोमेंट के ऊपर जो है सारी उम्मीदें आपसे हैं, तो आप इस तरह के शॉट्स जो है वो क्यों खेल रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत ज्यादा दाद देनी होगी कि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया है और नपी तुली बॉलिंग उन्होंने की, कोई जरा सी जो है वो गलत जगह पे बॉल नहीं की है कि जो प्लेयर्स हैं वो सेटल हो पाए। और कंटिन्यूसली उन्होंने कभी अंदर की तरफ आती हुई बॉल्स, कभी बाहर की तरफ जाती हुई बॉल्स, और कभी जो है वो बीट करती हुई बॉल जो थी उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल मोमेंटम जो है अपनी तरफ ले आए। फिर आप देखें कि नेथन लाइन जो है उन्होंने बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया। आपने स्पिनर्स जो है अपने बिठाए हुए, नंबर 1 स्पिनर आपका अश्विन है, आपने उसको रेस्ट दे दी। ठीक है, शार्दुल ठाकुर को आप लेके आ गए। तो यहाँ पे अश्विन अगर होते तो वो तीसरी चौथी इनिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते थे। नेथन लाइन वाला जो कि उन्होंने आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाते बना है ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें जो है नेथन लाइन का बहुत ज्यादा रोल है कि किस तरह से उन्होंने बॉल को जो है ड्रिफ्ट किया। बॉल जो है पहले पहली इनिंग्स के अंदर ही, मतलब जो इंडिया की दूसरी इनिंग्स थी उसी के अंदर ही उनका बॉल जो है वो अच्छा खासा ड्रिफ्ट कर रहा था। और अभी तो चौथी इनिंग्स थी, इसके अंदर तो उन्होंने अच्छा खासा बॉल जो है वो बाहर भी निकालना था। जडेजा जो थे वो इसी तरह उस बॉल पे बीट हो गए। और अपनी बॉडी से इतना ज्यादा दूर जब आप बॉल को खेलेंगे तो फिर जो है आपको, आप क्या समझते हैं कि आपको इस तरह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो विराट कोहली को भी सीखने की जरूरत है। इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं जो गलत शॉट्स खेले हैं, जीके रहाणे की मैं अगर बात करूं, चेतेश्वर पुजारा की बात करें, तो इस तरह के शॉट्स जो हैं आपको खेलने नहीं होंगे। ठीक है, आपने अपनी टीम्स को जो है बुला के घर में तो मात दे दी, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप कभी भी नहीं जीत सकते अगर आपकी यही टेक्निक रही कि आपने बाहर की टीम्स को अपने घर में बुलाना है, बुला के इधर उनको पेलें, उनको मारें। ठीक है, 4-0 के साथ मारे, 3-0 के साथ मारे। लेकिन जब जब भी आप जाएंगे किसी इंग्लिश क्रिकेट की कंडीशंस में आप खेलें, या ऑस्ट्रेलिया में खेलें या न्यूजीलैंड में खेलें, तो आपका मुकद्दर जो है वो हार ही होगी, क्योंकि आप जो है अपने स्किल लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलियन टीम जहाँ पे मेरे ख्याल से 1 महीना पहले से ही उसने तैयारियां शुरू कर दी थी और उन्होंने अपने स्किल लेवल के ऊपर काम किया। जब जोश हेजलवुड यहाँ से बाहर हो गए तो उस टाइम पे जी हर जगह पे जो शायकीन क्रिकेट हैं, जहाँ ओवरऑल एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कह रहे थे कि जी इंडियन टीम जो है वो हमें ऊपर लग रही है क्योंकि जोश हेजलवुड नहीं होंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पास जो
एक बॉलर है वो एक एक दूसरे से बढ़ के वो परफॉर्म करते हैं, और उनकी यही कोशिश होती है कि यही मौका है और यही ओवर है कि जिसके अंदर आप मैच का पांसा पलट सकते हैं, और वही काम किया है बोलैंड ने। बोलैंड जो है उनका मुराल आज अब जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका होगा, और अब वो उस लेवल के बॉलर बनेंगे कि वो जो है खास तौर पे इस तरह की पिचेस के ऊपर जो कि फास्ट बॉलर्स को ज़रा सा भी सपोर्ट करती हैं तो वो विकेट्स लिया करेंगे। और जिस तरह से उनका मुझे नज़र आया है कि बड़े-बड़े बैट्समैन को उन्होंने इस पिच के ऊपर बीट किया है, तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको देनी होगी। और ख़ास तौर पे जिस स्किल लेवल के साथ वो यहाँ पे आए हैं, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम उसके ऊपर जो है उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देनी चाहिए। और हम जो एशियन टीम्स हैं, पाकिस्तान टीम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल जो है हमें खेलना चाहिए था। हमें तो शर्म से जो है वो डूब के मरना चाहिए। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं, बल्कि हम 7वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, पिछली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें फिर भी हमारे लिए मुश्किलात थी, मुश्किल कंडीशंस थी, लेकिन उसमें हम 7वें नंबर पे नहीं थे। इस दफ़ा हम 7वें नंबर इतने ज़्यादा गिरे हैं हम। ठीक है, इंडियन टीम जो है कम अज़ कम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल्स तो खेला है। ठीक है, गो के उनका स्किल लेवल उस लेवल का नहीं है कि जो जिसके साथ वो न्यूजीलैंड आया था या इस दफ़ा ऑस्ट्रेलियन टीम आई है। तो भाई कंडीशंस हमेशा आपको सूट नहीं करेंगी, आपको स्किल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अब जो है इंडियन टीम जो है अगर वो दोबारा से इसको रिवाइव करती है और दोबारा से अपने प्लेयर्स के स्किल लेवल के ऊपर काम करती है, देखें शुभमन गिल बड़े बेहतरीन किस्म के प्लेयर हैं, बड़े अच्छे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन उनको अपने स्किल लेवल के ऊपर काम करना होगा। बैट स्पीड का खास तौर पे ख्याल रखना होगा। बाहर की जो बॉल जा रही है उसको किस तरह से टैकल करना है, जो बाउंस होके बॉल आ रही है उसको किस तरह से टैकल करना है। तो ये बड़ा अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो है अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है इंडिया जीत सकेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बेहतरीन किस्म की खबरें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं कि एशिया कप के हवाले से जो है वो फाइनल डिसीजन ACC की तरफ से सामने आ चुका है, और हाइब्रिड मॉडल जो था वो पाकिस्तान का वो कुछ शराइत के साथ उसको मान लिया गया है कि शुरू के जो मैचेस हैं पाकिस्तान का नेपाल के अगेंस्ट, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट एक एक मैच जो है वो यहाँ पे इनको खेलने को मिलेगा, जबकि बाकी टीम जो आपस के उनके मैचेस होंगे या अगेंस्ट इंडिया जो उनके मैचेस होंगे वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। और वी आर होपफुल कि पाकिस्तान और इंडिया इस एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, और हमें एक दो दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा जो है इनका आपस में मैच देखने को मिले। सो पाकिस्तान टीम की और जो PCB है उसकी फतह है, पाकिस्तान की फतह है कि 4 जो मैचेस हैं वो यहाँ पे खेले जाएंगे, बल्कि बाकी जो 9 मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। सो शायकीन क्रिकेट को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और हम यही चाहते हैं कि हमें अच्छे खासे मैचेस जो हैं वो वर्ल्ड कप से पहले खेलने को मिल जाएं एशियन कंडीशंस के अंदर, और ताकि हमारी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी हो, और हम होपफुल हैं कि एशिया कप हम ये वाला जीतें, ताकि एक बड़े मोराल के साथ हम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं, और वहाँ पे जो है अच्छे खासे स्किल के साथ जो है हम जाएं और बड़ी टीम्स को बीट करें, क्योंकि यहाँ पे ही हम बीट कर सकते हैं। इसके अलावा देखें हमने कभी हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में इन बड़ी टीम्स को हराएंगे। हमें कम अज़ कम जो है एशियन कंडीशंस के अंदर तो इनको हराना चाहिए। सो इसी के साथ जो है शो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।